शुरुआत करते हैं रांची से आई खबर के साथ, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये छात्र पहुंच रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस से झड़प की स्थिति पैदा हुई और लाठीचार्ज होता है। नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद करीब 30 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले भी रांची से लगातार तस्वीरें आई हैं, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, नियोजन नीति के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये छात्र जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की और तितर बितर करने की कोशिश की। नियोजन नीति के खिलाफ हल्ला बोल रहे छात्रों को पीछे खदेड़ दिया गया, जिन पर हुआ है लाठीचार्ज। इसके बाद तकरीबन 30 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया है। मनोज, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मैं अभी कांके रोड में खड़ा हूं, जहां की वर्तमान तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि छात्रों को यहां रोका गया है और छात्र यहां पर रुके हुए हैं। प्रशासन ने उनको रोक रखा है। पूरी तरीके से सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त इंतजामात सुबह से रहे, लेकिन छात्र प्रशासन को लगातार चकमा देते रहे और अपना रास्ता बदलते रहे, जिस वजह से प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, करीब 2000 के करीब पुलिस बल को लगाया गया था, लेकिन छात्र अपनी मांग से टस से मस होने पर तैयार नहीं है। छात्रों का साफ कहना है कि जो सरकार ने 60-40 की नियोजन नीति लाई है, उस नियोजन नीति को किसी भी सूरत में हम मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं। मौके पर आलाधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्र अब इससे आगे नहीं बढ़ने पाए। करीब सीएम आवास से 100 गज की दूरी पर ये छात्र होंगे। आप देखिए, एक बार फिर से छात्रों ने यहाँ रास्ता जाम कर रखा था, जिसको खुलवा। लेकिन इसमें छात्रों की नौकरी के आस को क्यों छीना जा रहा है और इसको लेकर सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, सियासत के चक्कर में छात्रों का भविष्य यहाँ मजाक बनता जा रहा है, क्योंकि नियोजन नीति के चक्कर में यहाँ राज्य गठन के बाद से बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1932 के खतियान को लागू किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट से टिक नहीं पाया। उसके बाद रघुवर दास की सरकार ने अपनी नियोजन नीति को लाने का काम किया, वो भी हाई कोर्ट से रद्द हो गया। साल 2021 में हेमंत सोरेन की सरकार ने जो नियोजन नीति लाई थी, उसको भी हाई कोर्ट ने नहीं माना। यानी यहाँ मूल मामला है कि अभी जो हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति लाई है, उसमें 60% सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40% सीटें ओपन फॉर ऑल है। छात्रों को इसी बात से एतराज है। इनका कहना है कि 1932 के खतियान के आधार पर इसका नियोजन नीति का फैसला होना चाहिए। यानी छात्र तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 90% आरक्षण की मांग पर डटे हुए हैं, जिसको लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान भी छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस को काफ़ी उस समय मशक्कत करनी पड़ी थी। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े थे छात्रों पे, तब लाठीचार्ज भी हुआ था। अब इस बार छात्रों ने 72 घंटे के आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें आज पहले दिन वो सीएम आवास का घेराव करने वाले थे और वो करीब सीएम आवास के करीब पहुंच गए हैं। एक तो क्योंकि हाईकोर्ट का इंटरवेंशन होता है, हाईकोर्ट जो है इस नीति को असंवैधानिक बताता है, तो उसका आधार क्या है? दूसरा, छात्रों को अगर कहीं उम्मीद की आस दिख रही है तो वो कहां से है फिलहाल? देखिए, छात्रों को फिलहाल अपनी मांगों को लेकर के कोई उम्मीद और कोई आस नहीं दिख रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इससे ज़्यादा वो आरक्षण का प्रावधान करते हैं तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट से टिक नहीं पाएगा। ऐसे में भले ही विपक्षी भाजपा इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को विधानसभा के सत्र में घेरती रही हो, लेकिन तब बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान की बात की थी। तो कुल मिला जुला करके झारखंड में स्थानीयता की परिभाषा ही अभी तक राज्य गठन के बाद तय नहीं हो पाई है।